In today's video we will discuss some questions from MHTCET PYQs जहाँ पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 2022 के क्वेश्चंस 2021 2020 एंड फ्रॉम 2005 टू 2019 ये क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं, वो जाकर आप जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ जिसमें अपन आज कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं फ्रॉम द 2022 पेपर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बायस टू वर्क एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को अपन ने बायस किया टू वर्क एज एन एम्पलीफायर, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम बेस रीजन टू द कलेक्टर रीजन, द होल गो फ्रॉम बेस रीजन टू इमिटर रीजन, द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम कलेक्टर रीजन टू द बेस रीजन, द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम इमिटर रीजन टू बेस रीजन। कौन सा करेक्ट है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कलेक्टर रीजन से बेस रीजन में जाएगा, तो द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम कलेक्टर रीजन टू द बेस रीजन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये कलेक्टर रीजन से बेस रीजन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। मैंने जैसे बताया था आपको पिछले वीडियोस में भी कि ये जो है वो प्रॉपर्टीज वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन द लॉजिक सर्किट डायग्राम ए बी एंड सी आर द इनपुट, वाई इज द आउटपुट, और वाई जो आउटपुट है वो हाई होना चाहिए, मतलब आपका 1 होना चाहिए। हाई मतलब 1 और लो मतलब 0। ठीक है, सो अगर हाई होना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए और बी को क्या करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर क्या है, एक सेकंड कुछ लग रहा है। हाँ, यहाँ पर देखो ए इधर आया, यहाँ पर बी और सी को नॉर गेट लगा दिया तो बी प्लस सी का बार हो गया। यहाँ पर एंड गेट है तो ये हो गया ए इंटू बी प्लस सी का बार। अगर मेरा आउटपुट वाई जो है वो हाई है तो ए शुड बी 1। ठीक है, ए जो है वो 1 होना ही चाहिए कंपल्सरी। ठीक है, अब रही बात बी और सी की, तो बी प्लस सी का बार है, इसका मतलब बी प्लस सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और बी प्लस सी की वैल्यू 0 कब होगी? जब बी और सी दोनों भी 0 होगा, तब 0 प्लस 0 विल बी 0, तो 0 का बार विल बी 1 और आपका आंसर हाई होगा। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि द आउटपुट फॉर द नैंड गेट के लिए आउटपुट क्या होगा, और इसमें से पी क्यू आर एस में से कौन सा ट्रुथ टेबल जो है वो करेक्ट है ये पूछा है। तो अगर मैं नैंड गेट की बात करूं तो 0 0 1 1 0 1 0 1 नैंड गेट है, मतलब एंड का क्या होता है? बार होता है। तो एंड में क्या होता है? 0 इंटू 0 विल बी 0, 1 1 1, राइट? एंड है ना, सॉरी नैंड है ना, तो एंड के लिए 0 0 0 1, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नैंड के लिए। तो नैंड के लिए आपके पास हो जाएगा 1 1 1 0, तो 1 1 1 0 1 1 1 0 एस में करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड द, अब यहाँ पर क्या पूछा है देखो, फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट में पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है? तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब पी जो है वो अटैच होता है पॉजिटिव टर्मिनल को और एन जो है वो अटैच होता है निगेटिव टर्मिनल को। तो पी रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पी जो है वो कहाँ पर कनेक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है। द गिवन सर्किट हैज 2 आइडेंटिकल डायोड, 2 आइडेंटिकल डायोड है, इसमें से करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 कितना है ये निकालना है। ठीक है, डायग्राम अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो बस मैं एक बार देखकर डायग्राम निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है देखने के लिए। सो यहाँ पर डायग्राम निकालेंगे एक बार। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस R1 है जो कि है 2 ओहम का। ठीक है, यहाँ पर आपकी बैटरी लगा दी है 10 वोल्ट की। ओके, देन यहाँ पर आपका डायोड लगाया हुआ है, डायोड को लगाया है रेजिस्टेंस 3 ओहम का। उसके बाद में फिर से यहाँ पर डायोड लगाया है और डायोड D2 है, ये डायोड D1 है। यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस है फिर से 2 ओहम का। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो चेक कर लो कि ये जो डायोड्स है वो फॉरवर्ड बायस कौन सा है, रिवर्स बायस कौन सा है। अगर मैं डायोड D1 की बात करूँ तो ये माइनस है और ये आपका एन टर्मिनल है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, और ये रिवर्स बायस होगा, तो ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ओपन वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सो आपकी जो डायग्राम है, अब आपकी डायग्राम हो जाएगी ये 10 वोल्ट, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R1 और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ये 3 ओहम का और ये हो गया 2 ओहम
ओहम का। अब यहाँ पर कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो करंट विल बी फ्लो सेम इन बोथ रेजिस्टेंस, दोनों में भी सेम जाएगा। V इक्वल्स टू IR होता है। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं तो R विल बी 2 + 3 विल बी 5, तो आपका करंट विल बी V/R, तो V इज 10 और R इज 5, दैट इज 2 एम्पियर। सो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, आपको ये कौन सा लॉजिक गेट बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखो दोनों भी इनपुट सेम है तो ये सिंपली नैंड गेट लगाया है। नैंड गेट की वजह से ये हो जाएगा A बार, ये हो जाएगा B बार। यहाँ पर फिर से नैंड गेट है तो ये हो जाएगा A बार B बार का बार, तो इसको खोलोगे तो A बार बार प्लस B बार बार, दैट इज बार का बार कैंसिल हो गया तो ये हो गया A प्लस B। A प्लस B इज नथिंग बट माई OR गेट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रिवर्स बायस अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड। अगर पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस आप अप्लाई करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, तो देयर इज रेज इन द पोटेंशियल बैरियर, दैट इज योर गैप, वो जो बैंड गैप है वो बड़ा होता है तो पोटेंशियल बैरियर जो है वो बढ़ता है। इन अ रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस में कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉमन इमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर व्हेन द कलेक्टर इमिटर वोल्टेज इज चेंज्ड बाय, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज जो है वो चेंज हुआ है 0.4 वोल्ट से, करंट कलेक्टर करंट चेंज हुआ है 0.04 मिली एम्पियर से, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो V इक्वल्स टू IR होता है, वोल्टेज कितना है 0.4 वोल्ट का, I कितना है आपका करंट 0.004 मिली एम्पियर का, तो R आपको पूछा है तो R विल बी क्या होगा 0.4 बाय 0.04 इंटू 10⁻⁻3, ऊपर गया तो +3 और ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.01, सो ये हो गया 110 बाय 1 इंटू 10⁻3, सिंपली 10 किलो ओहम, 10 इंटू 3 मतलब 10 किलो ओहम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली अपन ने क्या लगाया, ओम्स लॉ लगाया। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होती है। कौन सी इंप्योरिटी होती है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होती है। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, मेजर होते हैं होल्स और माइनर होते हैं, माइनर कौन से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से मेरे को बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोप्ड, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, Y आउटपुट है, इनपुट है ABC, फर्स्ट लो दिया है देन हाई दिया है, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया AB का बार, ये हो गया C का बार, यहाँ पर लग गया C बार प्लस AB का बार। ठीक है, मेरे को अगर इसको कंबाइन करना है तो ये हो जाएगा ABC। अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट लो है मतलब ये 0 0 0 है, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 मतलब 0 का बार, दैट इज आंसर विल बी 1। और देन हाई है तो मतलब 1 1 1 1 का बार मतलब 0, तो आंसर बाद में आया 0, मतलब पहले आया 1 फिर आया 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या है, अ ट्रांजिस्टर इज यूज एज अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद अ लोड रेजिस्टेंस आपको गिवन है 2 किलो ओहम का, इनपुट रेजिस्टेंस आपको गिवन है, इनपुट रेजिस्टेंस I गिवन है 150 ओहम का, याद आया कुछ। बेस करंट इज चेंज बाय, IB जो है वो चेंज हुआ है 20 मिली एम्पियर से, विच रिजल्ट इन द चेंज इन द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट में चेंज हुआ है 1.5 मिली एम्पियर का। वोल्टेज गेन निकालना है, व्हाट इज वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन विल बी करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन कितना होगा, IC बाय IB इनटू जो रेजिस्टेंस गेन है वो कितना होगा, रेजिस्टेंस गेन जो है वो कितना होगा RL बाय RI। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा और आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, अपन ने ये पहले ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है, ए बी सी इक्वल्स टू 0, ए बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू 0। पहले क्या बोला है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अगर मैंने 0 डाला, फिर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1 डाला और सी इक्वल्स टू 0 डाला, तो में आपका आउटपुट क्या होगा। तो देखो ये क्या है आपका ऑर गेट, ऑर गेट मतलब ये हो गया ए प्लस बी, ये आपका सी, यहाँ पर है आपका नैंड गेट मतलब सी इंटू ए प्लस बी का बार। तो देखो अगर आपका ए बी और सी तीनों भी 0 है तो आंसर होगा 0 इंटू 0 प्लस 0 का बार, मतलब आंसर इज 0 का बार, आंसर विल बी 1। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो नहीं।
ठीक है। देन ए बी 1 है, ए बी 1 है तो 1 + 1 इंटू सी 0 है, तो ये 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0 का बार आंसर विल बी 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय द डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद। प्योर सिलिकॉन को किससे डोप किया जाएगा, तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, ये आप मेरे को आंसर में बताओगे, ठीक है। ये आप पढ़ना है आपको और इतनी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। डोपिंग किसके साथ कौन सी करोगे, तो पी टाइप और एन टाइप मिलता है वो, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो यहाँ पर नॉर ही एक ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ और गेट इज 1। अगर मेरा आउटपुट ऑफ और गेट 1 कब मिलेगा, और गेट है, और गेट मतलब ए बी और वाई, और गेट मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1, तो और गेट में ये 0 है, बाकी अदरवाइज आपका आंसर 1 मिलता है। आउटपुट 1 कब मिलता है, आइदर और बोथ इज 1, आइदर, इफ आइदर और बोथ इनपुट आर 1, तो आपका आउटपुट भी क्या होता है, 1 होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है, दैट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है मतलब उसमें कोई भी डोपिंग नहीं है, डोपिंग नहीं है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, करेक्ट है। सेमीकंडक्टर है तो कम ही होंगे, करेक्ट है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट एनी टेम्परेचर एक्सेप्ट एब्सोल्यूट 0। ऐसी बात नहीं है, एब्सोल्यूट 0 पे आप यूज कर सकते हो क्या, नहीं ये नहीं है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज क्या फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नंबर बी इज इनकरेक्ट, दैट इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉजिक गेट इज शोन इन फिगर PQRS are inputs and XYZ are output, X, Y and Z are output when the input P and R are low। मतलब P और R low है, P और R क्या है आपका low है, मतलब 0 है, 0 है, and Q and S are high, Q और S high है, तो Q और S high है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, तो दिस इज एंड गेट, तो 0 इंटू 1 विल बी 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं है। y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या होगा, 0 इंटू 1 इज 0 और 0 का नॉट लगा दिया तो हो गया 1, तो आपका 1 आना चाहिए, तो दोनों भी ऑप्शन में है, तो कंटिन्यू करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर है नॉर गेट, तो 0 + 1 का बार दैट इज 0 + 1 मतलब 1 का बार और आंसर इज 0, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉमन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज हैज अ फेज डिफरेंस। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री मतलब पाई का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ y व्हेन ऑल द 3 इनपुट ए बी सी आर फर्स्ट 0 एंड 1। ए बी और सी पहले तीनों भी 0 है, देन फिर तीनों भी 1 है, तो आउटपुट y क्या होगा। सो अगर मैं p की बात करूं, दैट इज ये बात करूं, तो a इंटू बी है, अगर दोनों भी पहले a इंटू बी कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर c लगाकर नैंड लगाना है, तो ये होगा ए बी इंटू सी का बार। तो अब यहाँ पर अगर a b और c 0 0 0 लिया, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 विल बी 0, 0 का बार मतलब आंसर इज 1, तो यहाँ पर b और d तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 का बार, 1 का बार मतलब आंसर इज 0, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 0, ठीक है।
Next question, the majority charge carrier in p type and n type semiconductor are respectively p type में होती है ट्राइवैलेंट डोपिंग और n टाइप में होती है पेंटावैलेंट डोपिंग। पेंटावैलेंट मतलब 5 होते हैं, 5 मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मेजॉरिटी पेंटा में मतलब n टाइप में कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ट्राइवैलेंट में कौन से होंगे, होल्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सीक्वेंस को इधर से उधर, उधर से इधर नहीं करना है, ठीक है। The truth table of the following two inputs XOR gate is, XOR गेट के लिए इसमें से कौन सा ट्रूथ टेबल है, XOR गेट के लिए इसमें से कौन सा ट्रूथ टेबल है। XOR गेट, XOR गेट क्या होता है, ए बी बार प्लस बी बार, ए बी बार प्लस ए बार बी, सॉरी ए बी बार प्लस ए बार बी। तो इसको निकालो, चेकआउट कर लो कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। ए बी बार प्लस ए बार बी, दिस इज योर XOR गेट, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको सिंपली पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो गलती से इसमें आ चुका है, तो ये क्वेश्चन अपने को लेना नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेकर ओवरटोन वगैरह दिया है, ये साउंड से क्वेश्चन दिख रहा है, गलती से यहाँ पर आ गया है, तो अपने यहाँ पर क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन लेना नहीं है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं शायद, वो देख लेते हैं। क्या है, टू गेट एन आउटपुट 1 फ्रॉम द लॉजिक सर्किट। अगर इनमें से आउटपुट 1 मेरे को लॉजिक सर्किट से चाहिए तो क्या करना होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर है एंड गेट, तो ये c इंटू ए प्लस बी होगा। अगर मेरे को आउटपुट 1 चाहिए तो c कंपल्सरी जो है वो 1 ही होना चाहिए, तो c 1 ही होना चाहिए, तो c और d तो नहीं है। a और b में देखो, अगर a प्लस बी की बात करूँ तो a प्लस बी शुड बी 1, तो अगर मैं ऑप्शन a की बात करूँ तो 0 प्लस 0 विल बी 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सेमीकंडक्टर के अपन ने 2005 से लेकर 2022 तक सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ऑलमोस्ट अपन ने 30 ऐसे कर ऑलमोस्ट 100 प्लस क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं इन चारों वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।